भारत का गुलाबी शहर जयपुर कम से कम कहने के लिए एक विदेशी गंतव्य है। शाही महलों से लेकर जोशीला पब और शाही किलों से लेकर आलीशान रेस्तरां तक शहर एक उत्साही यात्री के लिए आकर्षण का एक आकर्षक मिश्रण प्रदान करता है। और आइए शहर के स्वागत योग्य माहौल को न भूलें, एक ऐसा गुण जो राजस्थान की शाही संस्कृति और विरासत में निहित है। यहाँ तक कि जयपुर के होटल भी अपने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जब आप इतनी गर्म और जीवंत सेटिंग में हों, तो आपको केवल एक चीज करनी चाहिए, शहर के वैभव में पूरी तरह डूब जाएं। लेकिन आपको कहां से शुरू करना है? इस वीडियो में हम आपको जयपुर में घूमने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा पर ले जाएंगे और आपकी यात्रा कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में आपकी सहायता करेंगे। आमेर का किला और महल। एक पहाड़ी की चोटी के साथ एक राजसी किला और इसके परिसर के भीतर एक भव्य महल, यह आपके लिए आमेर किला और पैलेस है। जयपुर के सबसे प्रतिष्ठित किलों में से एक आमेर का किला इतिहास में डूबा हुआ है और वास्तुशिल्प प्रतिभा का एक शानदार उदाहरण बना हुआ है। किले में शीश महल, सुख निवास और दीवान एक खास या निजी दर्शकों के हॉल जैसी शानदार संरचनाएं शामिल हैं। हर शाम यहां आयोजित होने वाला लाइट एंड साउंड शो किले और उसके इतिहास को जीवंत कर देता है, जो कि एक ऐसी चीज है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। स्थान देवी सिंहपुरा। किले का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रोज। लाइट एंड साउंड शो का समय शाम 7:30 बजे अंग्रेजी, रात 8 बजे हिंदी। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 25 रुपये, छात्रों के लिए 10 रुपये, विदेशियों के लिए 200 रुपये। लाइट एंड साउंड शो टिकट 250 रुपीज जोड़ GST। नाहरगढ़ किला। अरावली पहाड़ियों की चट्टानी चोटियां नाहरगढ़ किले का उद्गम स्थल है, एक राजसी स्मारक जो जयपुर को देखता है और शहर के परिदृश्य का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। 1734 में जयपुर के तत्कालीन महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित नाहरगढ़ किला आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ शहर के रक्षा घेरे का हिस्सा था। किला शाही परिवार के लिए एक शिकारगाह के रूप में कार्य करता था। आज गुलाबी नगरी के ऊपर शानदार सूर्यास्त देखना एक शानदार नज़ारा है। स्थान ब्रह्मपुरी। समय सुबह 9:30 से शाम 5:30 रोज। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 10 रुपये, विदेशियों के लिए 50 रुपये। जयगढ़ किला। जब आप जयपुर के दर्शनीय स्थलों की सूची बना रहे हों, तो आप जयगढ़ किले को नहीं छोड़ सकते। समुद्र तल से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह 18वीं शताब्दी का किला अरावली रेंज में चील का टीला या ईगल्स की पहाड़ी को एक मुकुट की तरह सुशोभित करता है। बीहड़ सुंदरता इस किले को परिभाषित करती है, जो लाल बलुआ पत्थर के निर्माण का दावा करता है। यह इस भूमि के शासकों के लिए तोपखाना उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। जयगढ़ किले के मुख्य आकर्षणों में से एक जयवाना तोप है, जो कभी पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। स्थान देवी सिंहपुरा। समय सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 35 रुपये, विदेशियों के लिए 80 रुपये। सिटी पैलेस। शहर के मध्य में स्थित सिटी पैलेस जयपुर के सबसे उल्लेखनीय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस महल की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैलियों का एक शानदार मिश्रण है। निर्दोष नक्काशी और बेहतरीन कलाकृतियां इस जगह को एक अलग सुंदरता प्रदान करती हैं। विशाल बगीचों, आंगनों, हॉल, शाही आवासों और कला दीर्घाओं से सुशोभित इस महल का हर हिस्सा राजपूताना गौरव को दर्शाता है। महल में एक संग्रहालय भी है, जहां आप महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय और महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा इस्तेमाल किए गए शाही परिधानों को देखेंगे। स्थान जलेब चौक। समय सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक रोज। प्रवेश शुल्क भारतीय वयस्कों के लिए 40 रुपये, बच्चों के लिए 25 रुपये 5 से 12 वर्ष। विदेशियों वयस्कों के लिए 300 रुपये 200 रुपीज, बच्चों के लिए 5 से 12 साल की उम्र के। हवा महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित एक 5 मंजिला पिरामिडनुमा इमारत है और जयपुर में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित इसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं और यह छत्ते के छत्ते जैसा दिखता है। इस इमारत के आंतरिक कक्ष खिड़कियों की अविश्वसनीय जाली के माध्यम से बहने वाली हवा के कारण शीतलन प्रभाव का आनंद लेते हैं। यदि आप हवा महल के शीर्ष पर चढ़ते हैं, तो आप वहां से सिटी पैलेस और जंतर मंतर के अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। स्थान बड़ी चौपड़। समय सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक रोज। प्रवेश शुल्क भारतीय वयस्कों के लिए 10 रुपये, विदेशी वयस्कों के लिए 50 रुपये।
जंतर मंतर। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जो 1734 की है और इसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के आदेश के तहत बनाया गया था। यह 19 अन्य वास्तु खगोलीय उपकरणों के अलावा पत्थर से बनी दुनिया की सबसे बड़ी सुंडील है। इस जगह को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और जंतर मंतर की यात्रा निश्चित रूप से जयपुर में करने के लिए आपकी चीजों की सूची में होनी चाहिए। स्थान कंवर नगर। समय सुबह 9:30 से शाम 4:30 रोज। प्रवेश शुल्क भारतीय वयस्कों के लिए 50 रुपये, छात्रों के लिए 15 रुपये, विदेशियों के लिए -200 रुपये। जल महल। मानसागर झील के बीच में स्थित जल महल एक शानदार 5 मंजिला महल है जो वास्तुकला की राजपूत शैली की विशेषता है। यह इस भूमि के शासकों के लिए एक शिकार लॉज के रूप में बनाया गया था। जब झील भर जाती है तो इनमें से 4 मंजिलें पानी के नीचे डूबी रहती हैं और केवल ऊपर वाली ही दिखाई देती है। महल आगंतुकों के लिए ऑफ लिमिट है, लेकिन आप झील में नाव की सवारी करके हमेशा इसके मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। स्थान आमेर रोड। एल्बर्ट हॉल संग्रहालय। जयपुर में घूमने के लिए केवल महल और किले ही ऐतिहासिक स्थान नहीं हैं। एल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय कलाकृतियों का खजाना है जो आपको इस क्षेत्र की समृद्ध इतिहास और विरासत की एक झलक देता है। वेल्स के राजकुमार एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर बने इस संग्रहालय में गहनों, चित्रों, हाथी दांत की वस्तुओं, मूर्तियों, क्रिस्टल के काम, कालीन और धातु की कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह है। यहाँ रखी मिस्र की एक मम्मी इसके मुख्य आकर्षणों में गिना जाता है। स्थान कैलाशपुरी आदर्श नगर। समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक रोज। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 20 रुपये, विदेशियों के लिए 150 रुपये। रामबाग पैलेस। घने जंगल के बीच स्थित रामबाग पैलेस कभी सिर्फ एक शाही शिकार लॉज हुआ करता था। बाद में 20वीं सदी के शुरुआती हिस्से में इसका विस्तार किया गया और जयपुर के महाराजा के लिए एक भव्य निवास में बदल दिया गया। आज महल जयपुर के बेहतरीन विरासत होटलों में से एक के रूप में कार्य करता है। यदि आप इस पैलेस होटल में चेक इन करने का निर्णय लेते हैं तो आप ऐश्वर्य और विलासिता के एक शानदार मिश्रण की उम्मीद कर सकते हैं। स्थान भवानी सिंह रोड। सिसोदिया रानी का बाग। जयपुर में घूमने के लिए सबसे आकर्षक दर्शनीय स्थलों में से एक सिसोदिया रानी का बाग एक सुरम्य उद्यान है जो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय और उनकी दूसरी पत्नी रानी सिसोदिया जय सिंह के बीच के चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक है। ये बहुस्तरीय उद्यान सुंदर फव्वारों, सुंदर जलकुंडों और भगवान कृष्ण की दीवार चित्रों के साथ शानदार मंडपों से युक्त है। स्थान लाल डूंगरी। समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रोज। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 50 रुपये, विदेशियों के लिए 200 रुपये। अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। उल्टी राइफल के साथ सरल संरचना पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच समान रूप से एक बड़ा आकर्षण है। एक बार जब सूर्य अस्त हो जाता है तो स्मारक अंधेरे आकाश के खिलाफ चमकदार रोशनी से खड़ा हो जाता है, जिससे ये रात में जयपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बन जाता है। स्थान जनपद लालकुठी। समय 24x7 रोज। प्रवेश शुल्क कोई प्रवेश शुल्क नहीं। जयपुर चिड़ियाघर। जयपुर चिड़ियाघर स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों की लगभग 50 प्रजातियों का घर है। यदि आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो चिड़ियाघर की यात्रा जयपुर में करने के लिए सबसे दिलचस्प चीजों में से एक होगी। तेंदुए, भालू, हिरण, मोर, कौतुक आदि के साथ चिड़ियाघर की हरी भरी हरियाली का आनंद लेते हुए यहाँ एक दिन बिताएं। स्थान संग्रहालय रोड कैलाशपुरी। समय सुबह 8:30 से शाम 5:30, मार्च से अक्टूबर, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे, नवंबर से फरवरी, मंगलवार को बंद रहता है। प्रवेश शुल्क 15 रुपये। चोखी धानी। चोखी धानी आपको राजस्थान के ग्रामीण जीवन और संस्कृति की पूरी जीवंतता का अनुभव प्रदान करती है। यह एक जातीय गांव का रिजॉर्ट है जहां आप प्रामाणिक राजस्थानी भोजन, लोक संगीत, कठपुतली शो, नृत्य प्रदर्शन, जादू शो, कला और शिल्प और बहुत कुछ का आनंद लेते हैं। स्थान 12 माइल स्टोन रोड सीतापुर। समय शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक रोज। 2 के लिए लागत 1600 रुपये लगभग। बिरला मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाने वाला बिरला मंदिर जयपुर के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। शानदार सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित मंदिर हरे भरे हरियाली की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़ा है और एक सांस लेने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है।
मंदिर की दीवारें भगवद गीता के विभिन्न दृश्यों और उद्धरणों से अलंकृत हैं। रात में रोशनी करने पर यह भव्य पूजा स्थल मंत्रमुग्ध कर देने वाला लगता है। स्थान जवाहरलाल नेहरू मार्ग, तिलक नगर। समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक, रोज। सेंट्रल पार्क जयपुर के मध्य में स्थित सेंट्रल पार्क शहर का सबसे बड़ा पार्क होने का दावा करता है। इसमें 5 किलोमीटर लंबा वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक, म्यूजिकल फाउंटेन, मंदिर और सुंदर पत्थर की मूर्तियां हैं। यहाँ का एक अनूठा आकर्षण 206 फीट ऊंचा खंभा है जिस पर दिन रात राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहता है। पक्षियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर, पक्षी देखने वालों के लिए भी एक आश्रय स्थल है। स्थान पृथ्वीराज रोड, रामबाग। समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक, रोज। दलताजी मंदिर दलताजी मंदिर इनमें से एक है, जयपुर के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है और अत्यधिक ऐतिहासिक मूल्य के साथ एक अत्यधिक पवित्र गंतव्य के रूप में पहचाना जाता है। मंदिर परिसर अनिवार्य रूप से मंदिरों का एक समूह है जिसमें गलताजी मुख्य मंदिर के रूप में सेवारत है। मंदिरों का निर्माण अरावली पहाड़ियों में एक छोटे से पहाड़ी दर्रे के अंतराल में किया गया है। गलताजी को बंदरों की बड़ी आबादी के कारण गलवार बाग या बंदर मंदिर भी कहा जाता है। लंगूर बंदर और रीसस मकाक बंदरों की प्रजातियां हैं जिन्हें आप गलताजी में देख सकते हैं। इस क्षेत्र के बंदर पर्यटकों का सामान और भोजन लूटने के लिए कुख्यात हैं। वे इतने बदनाम हैं कि यदि वे किसी को भोजन ले जाते हुए देख लें तो वे उसे आसानी से चुरा लेंगे। सभी सामान बैग में रखना और खुले में कुछ भी खाने से बचना जरूरी हो जाता है। जयपुर में गलताजी जाने का आदर्श समय फरवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर के बीच है। स्थान जयपुर से 10 किलोमीटर पूर्व में, शहर के बाहरी इलाके में। समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक, रोज। प्रवेश शुल्क निःशुल्क। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के दर्शनीय स्थलों में गोविंद देव जी मंदिर राजस्थान का एक प्रसिद्ध और पूजनीय स्थान है। साथ ही राजस्थानी शासकों के इतिहास की दृष्टि से भी यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर भगवान गोविंद देव जी को समर्पित है, जो पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अवतारों में से एक हैं, जिन्हें अंबर आमेर के राजाओं के कछवाहा राजवंश के मुख्य देवता के रूप में माना जाता है। गोविंद जी मंदिर के संगमरमर और बलुआ पत्थर के निर्माण की छतें सोने की परत से ढकी हुई हैं। मंदिर का डिजाइन राजस्थानी, मुस्लिम और शास्त्रीय भारतीय शैलियों का एक संश्लेषण है। जैसा कि एक शाही महल के बगल में निर्मित एक संरचना है, अति सुंदर पेंटिंग और झूमर दीवारों को सुशोभित करते हैं। मंदिर तालकटोरा नामक एक खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ है। स्थान जलेबी चौक। समय गर्मी सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:45 बजे से रात 9:30 बजे तक। सर्दी सुबह 5 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8:45 बजे तक। प्रवेश शुल्क निःशुल्क। राज मंदिर सिनेमा राज मंदिर एक मिरंगियों के आकार का सिनेमा परिसर है जो 1976 से फिल्म प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। इसके विशाल और भव्य अंदरूनी भाग, आश्चर्यजनक छत डिजाइन और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था सभी एक साथ मिलकर इसे फिल्म देखने का एक शानदार अनुभव बनाते हैं। यहाँ बॉलीवुड मसाला फ्लिक का आनंद लेना जोड़ों के लिए जयपुर में लोकप्रिय चीजों में गिना जाता है। स्थान भगवंत दास रोड, अशोकनगर। समय चयनित फिल्म पर निर्भर करता है। जयपुर मोम संग्रहालय नाहरगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर स्थित जयपुर मोम संग्रहालय विभिन्न हस्तियों, व्यक्तित्वों, राजाओं और रानियों को उनकी सजीव मोम की मूर्तियों के माध्यम से जीवंत करता है। यहाँ का एक अन्य प्रमुख आकर्षण शीश महल है, जो अद्वितीय रूप से डिजाइन किया गया हॉल है, जिसके चारों ओर जगमगाते दर्पण जड़े हुए हैं। आप यहाँ अमिताभ बच्चन, MS धोनी, कल्पना चावला, सचिन तेंदुलकर, दीपिका पादुकोण और कई अन्य लोगों की मूर्तियों के साथ तस्वीरें ले सकते हैं। स्थान आमेर रोड। समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक, रोज। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 500 रुपये, विदेशियों के लिए 700 रुपये। गुड़िया संग्रहालय सभी आकृतियों और आकारों की गुड़ियों के अद्भुत संग्रह के साथ ये स्थान बच्चों और वयस्कों के लिए समान रूप से बहुत आकर्षण रखता है। आप देश के विभिन्न राज्यों के जातीय परिधानों में सजी गुड़िया पा सकते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न राज्यों के दुल्हन के कपड़े और नृत्य पोशाक यहाँ की गुड़िया के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हैं। क्या अधिक है, मलेशिया, मेक्सिको, जर्मनी, अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन और कई अन्य देशों की पारंपरिक पोशाक पहने हुए गुड़ियों को इस तरह के एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है। स्थान आदर्श नगर। समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, रोज। प्रवेश शुल्क 10 रुपये।
अनोखी म्यूजियम ऑफ हैंड प्रिंटिंग और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए समर्पित अनोखी म्यूजियम ऑफ हैंड प्रिंटिंग जयपुर के सभी संग्रहालयों में सबसे अनूठा है। ये स्थान विभिन्न कलाकृतियों, प्रदर्शनों, तस्वीरों, औजारों और नक्काशियों के माध्यम से भूमि की समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित करता है। जब आप यहाँ हों तो आप हाथ से छपाए और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न तकनीकों के लाइव प्रदर्शन में भी शामिल हो सकते हैं। स्थान खीरी गेट, आमेर। समय सुबह 10:30 से शाम 5 बजे, मंगलवार से शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 4:30, रविवार सी सोमवार और प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय छुट्टियों पर खो गया। प्रवेश शुल्क वयस्कों के लिए 30 रुपये, छात्रों के लिए 20 रुपये, बच्चों के लिए 15 रुपये। बापू बाजार, यदि आप जयपुर में जातीय वस्तुओं की खरीदारी में रुचि रखते हैं तो बापू बाजार आपके लिए चमत्कारों की दुनिया खोल देता है। जयपुर में खरीदारी के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में गिने जाने वाले इस मार्केट प्लेस में सर्वोत्कृष्ट राजस्थानी हस्तशिल्प, वस्त्र, कीमती पत्थर, पीतल के काम, लेहरिया स्टोल, चंदन और संगमरमर की मूर्तियां, ब्लॉक प्रिंटेड बेड स्प्रेड, लाख के गहने और बहुत कुछ मिलता है। स्थान बिसेश्वर जी। समय सुबह 10:30 से शाम 7:30 बजे तक। मोती डूंगरी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर है जो भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। यह मंदिर 1761 का है, लेकिन माना जाता है कि यह मूर्ति 5 सदियों से भी पुरानी है। यहाँ की मूर्ति की सूंड सही दिशा में है, जो एक दुर्लभ चीज है। शांत वातावरण और अनूठी मूर्ति इस जगह का मुख्य आकर्षण है। स्थान मोती डूंगरी रोड, तिलक नगर। समय सुबह 5:30 से दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 से रात 9 बजे तक। पन्ना मीना का कुंड एक प्राचीन बावड़ी है जो 16वीं शताब्दी की है। इसके 3 ओर सीढ़ियां हैं जबकि शेष भाग बहुमंजिला छज्जा है। इस 8 मंजिला बावड़ी में एक सामुदायिक स्थान भी है जहां आप बैठ सकते हैं और इस जगह की सुंदरता में कुछ पल बिता सकते हैं। स्थान आमेर। समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, रोज। कनक वृंदावन उद्यान, नाहरगढ़ पहाड़ी की तलहटी में एक हरी भरी घाटी में स्थित कनक वृंदावन एक सुरम्य उद्यान है। कहा जाता है कि यह उद्यान मथुरा के मूल वृंदावन जैसा दिखता है, जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। इस बगीचे में भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति भी है। स्वाभाविक रूप से सुंदर सेटिंग और यहाँ की शांति इसे जयपुर में जोड़ों के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक बनाती है। स्थान आमेर रोड। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, रोज। हाथी पांव, हाथियों की संगति में एक दिन बिताना अच्छा लगता है। फिर एलिफेंटिस्टिक, एक हाथी फार्म की ओर प्रस्थान करें जो आपको आपकी इस कल्पना को पूरा करने में सक्षम बनाता है। आप इन राजसी टिकरों को खिला सकते हैं, नहला सकते हैं, जैविक रंगों से रंग सकते हैं और यहाँ तक कि हाथी सफारी पर भी जा सकते हैं। इस जगह की यात्रा जयपुर में करने के लिए सबसे आश्चर्यजनक ऑफबीट चीजों में से एक है जिसे आपको याद नहीं करना चाहिए। स्थान दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे। समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, रोज। प्रवेश शुल्क सीधे फार्म से संपर्क करें। वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल एक दुकानदार का स्वर्ग है। हालांकि यह शहर में एक अपेक्षाकृत नया शॉपिंग गंतव्य है, ये जल्दी से जयपुर में पसंदीदा शॉपिंग मॉल में से एक बन गया है। केल्विन क्लेन, मार्क्स एंड स्पेंसर, सेलियो, ज़ारा जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों और यहाँ अपना माल बेचने वाले अन्य लोगों के साथ आप इस मॉल में खरीदारी का एक अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप खरीदारी करके थक जाते हैं तो आपकी भूख का ख्याल रखने के लिए कई शीर्ष श्रेणी के रेस्तरां हैं। स्थान जवाहरलाल नेहरू मार्ग। समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक, रोज। चांद बावड़ी या आभानेरी बावड़ी और जयपुर में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। जटिल जयपुरी वास्तुकला के साथ निर्मित बावड़ी में कुल 13 मंजिलें हैं और लगभग 3500 सीढ़ियां हैं जिनमें सुंदर नक्काशीदार मूर्तियों से भरी दीर्घाएं शामिल हैं। स्थान दौसा बांदीकुई। समय सप्ताह के सभी दिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रवेश शुल्क राम निवास उद्यान, महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा निर्मित राम निवास गार्डन जयपुर में ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक पर्यटन स्थलों में से एक है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। खूबसूरती से बनाए रखा और सुनसान उद्यान सूर्यास्त के बाद रहस्यमय और आश्चर्यजनक दिखता है। स्थान अशोकनगर। समय सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन। प्रवेश शुल्क भारतीय -10 रुपये।
विदेशी -100 अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हिंदुओं के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान है और जयपुर में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। पूरे भारत से भक्त सम्मान देने और पवित्र वातावरण का आनंद लेने के लिए इस आश्चर्यजनक मंदिर में जाते हैं। स्थान चित्रकूट। समय सुबह 7 बजे से रात 8:15 बजे तक। प्रवेश शुल्क। आम्रपाली संग्रहालय। आम्रपाली संग्रहालय जयपुर में कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इस स्थान के रत्न में आदिवासी और प्राचीन आभूषणों के कुछ दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित हैं। स्थान अशोकनगर। समय सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक। प्रवेश शुल्क 600 रुपये 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए। हथिनी कुंड। हथिनी कुंड एक पहाड़ी है जो ट्रेकर्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। पहाड़ी की चोटी पर जाने के रास्ते में कई प्राचीन मंदिर और रेत के टीले हैं। ऊपर से आप पिंक सिटी का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। शीर्ष पर स्थित एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। स्थान यमुनानगर जिला। समय पूरे दिन। प्रवेश शुल्क। अब जब आप जानते हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है, तो अब और इंतजार क्यों करें। अपने बैग पैक करें, अपने होटल में रहने के लिए बुक करें और जयपुर में एक अद्भुत छुट्टी के लिए स्पर्श करें। खोले के हनुमान जी मंदिर। खोले के हनुमान मंदिर के चारों तरफ 3 तरफ पहाड़ियां हैं। यह मंदिर 1960 में बनाया गया था और यह हिंदू देवता भगवान हनुमान को समर्पित है। अरावली और शांत वातावरण के अपने अद्भुत दृश्यों के साथ इसे अवश्य देखना चाहिए। ये हनुमान मंदिर जयपुर का एक प्रसिद्ध स्थान है और साल के हर दिन विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को बहुत सारे आगंतुक आते हैं। मंदिर में सभी धर्मों के लोग, स्थानीय निवासी और पर्यटक आते हैं। मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय शाम के लगभग 7 बजे होता है, जब शाम की आरती की जाती है। स्थान लक्ष्मण डूंगरी हनुमान मंदिर मार्ग कुंडा जयपुर राजस्थान 3,02,028। समय सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक। प्रवेश शुल्क शुल्क। रॉयल गेटर तुम्बास। जयपुर आने वाले यात्रियों को शहर के कम देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक रॉयल गेटोर या गेटोर की छतरियां के उल्लेखनीय वास्तुशिल्प वैभव को याद नहीं करना चाहिए। राजस्थान में शाही कब्रिस्तान जयपुर के पास घूमने के लिए उल्लेखनीय स्थानों में से एक है। उनके विस्तृत डिजाइन और रखरखाव के लिए जाना जाता है। गेटोर को अक्सर इसके बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। पूर्व जयपुर राजशाही अभी भी जगह का मालिक है। ये कछवा वंश का मकबरा है जिसने जयपुर पर शासन किया और उनके शाही दाह संस्कार का स्थान स्मारक को अक्सर शाही तुम्बास भी कहा जाता है। एक पहाड़ी के आधार पर गढ़ गणेश मंदिर और नाहरगढ़ किले के बीच ये 1727 से 1947 तक जयपुर के शासक कछवा वंश का अंतिम विश्राम स्थल है। यह महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह का अंतिम विश्राम स्थल नहीं है। गेटोर में सफेद संगमरमर की छतरियां प्रमुख हैं, लेकिन कुछ का निर्माण बलुआ पत्थर से भी किया गया है। ये छतरियां 220 साल की हैं और राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली के संयोजन का सबसे अच्छा उदाहरण है। राजसी महिलाओं की छतरियां दूर मानसागर झील के पास स्थित हैं। आमतौर पर छतरियों में एक सुंदर कपोला के साथ एक स्तंभित हॉल होता है। कुछ छतरियों को अप्सराओं, गंधर्वों, संगीतकारों और जुलूसों की नक्काशी से सजाया गया है। सबसे शानदार महाराजा जय सिंह 2 को समर्पित है, जिसमें 20 नक्काशीदार स्तंभ हैं। सुंदर दृश्य इसे जाने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक बनाता है। स्थान रॉयल गेटर या तुम्बास ब्रह्मपुरी अंबर रोड। समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक। प्रवेश शुल्क भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए 30 भारतीय रुपये। पत्रिका गेट जवाहर सर्किल पार्क के प्रवेश द्वार के रूप में जयपुर दर्शनीय स्थलों की दृष्टि से पत्रिका गेट एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस विशाल गेट के चमकीले रंग और विस्तृत नक्काशी राजस्थानी लोगों और उनकी संस्कृति की वास्तुकला की पहचान है। शहर के 9 द्वारों में से एक, यह एक बाहरी गुलाबी बलुआ पत्थर और इसके इंटीरियर पर एक रंगीन सईरगाह का निर्माण किया गया है। आगंतुक दीवारों, मेहराबों और स्तंभों पर पूरे राजस्थान के तथ्य, दर्शनीय स्थल और दृश्य देख सकते हैं। जितने पेड़ गेट को घेरे हुए हैं, फोटोग्राफर को अपने में शामिल करने के लिए यह एक बेहतरीन सेटिंग है। शाम में मेहमानों के आनंद लेने के लिए एक शानदार संगीतमय फव्वारा है। पत्रिका गेट जयपुर के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। स्थान जेएलएन रोड, जवाहर सर्किल, जयपुर, राजस्थान। समय सप्ताह के सभी 7 दिन 24 घंटे खुला रहता है। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 10 भारतीय रुपये, विदेशियों के लिए 20 भारतीय रुपये। गढ़ गणेश मंदिर महाराजा सवाई जय सिंह ने प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था।
यह अरावली पहाड़ियों पर नाहरगढ़ और जयगढ़ किलों के करीब स्थित है। भगवान गणेश अपने शिशु रूप विग्रह पुरुष प्रतीक में इस मंदिर में पूजा का केंद्र है। गढ़ गणेश मंदिर लगभग 300 साल पहले बनाया गया था, जब महाराजा सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने जयपुर शहर की पहली शिलान्यास की। जब महाराजा सिटी पैलेस में निवास कर रहे थे तो वे चंद्रमहल की मूर्ति को देखने के लिए अपनी दूरबीन का उपयोग करते थे। मंदिर बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है और एक किले की याद दिलाने वाली इमारत के अंदर तोपों द्वारा संरक्षित है। एक विशाल चित्रित स्वस्तिक दीवारों में से एक को सुशोभित करता है, जिससे संरचना दूर से दिखाई देती है। जयपुर के पर्यटन स्थलों में यह मंदिर भक्तों के साथ साथ छुट्टी मनाने वालों की सूची में सबसे ऊपर है। स्थान माउंट रोड, गैटोर की छतरियां के पास, कृष्णा नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर, राजस्थान 3,02,002। समय सुबह 5:30 से दोपहर 12 बजे तक, शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक। प्रवेश शुल्क निःशुल्क। जवाहर सर्किल गार्डन। जवाहर सर्किल पार्क में कई प्रकार के आकर्षण हैं और यह पूरे एशिया में सबसे बड़ा हाईवे सर्किल पार्क है। कियोस्क से लेकर एक शानदार संगीतमय फव्वारे तक बगीचे की कई सुविधाएं इसे एक तात्कालिक पर्यटक आकर्षण बनाती हैं। जवाहर सर्किल के बगीचे में आने वाले अधिकांश आगंतुक म्यूजिकल फाउंटेन देखने आते हैं। ये 270 अनोखे प्रभाव पैदा करता है और पानी 25 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक बढ़ जाता है। फव्वारे में लगभग 316 अलग अलग रंग की रोशनी होती है, जिससे ये देखने लायक होता है कि रात कब गिरती है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009 में उद्यान को आकार दिया गया था। जवाहर सर्किल अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें राजस्थान के दिल में एक शांत अनुभव का आनंद लेने के लिए बनाया गया है। जयपुर के निवासियों के लिए एक लोकप्रिय वीकेंड रिट्रीट होने के अलावा जवाहर सर्किल एक लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन भी है। स्थान जवाहर सर्किल, मालवीय नगर। समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। म्यूजिकल फाउंटेन का समय शाम 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 10 भारतीय रुपये, विदेशियों के लिए 20 भारतीय रुपये।